ऑफ मोशन कैलकुलस का मेथड यूज करके। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये कब लगता है, जब एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तभी इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है और s क्या है यहाँ, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसको कैलकुलस का मेथड यूज करेंगे और फिर डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन होता क्या है, तो ये है dv बाई dt। ये डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर लिए, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि dt से t लाना है और dv से v लाना है, इसीलिए इंटीग्रेशन जरूरी है। ये सेपरेटिंग वेरिएबल की है, इसके बाद इंटीग्रेट कर लिए दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जब टाइम 0 था तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और टाइम जब t हो चुका तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया। ये लिमिट रख दी। टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v है। अब यहाँ क्या बताएं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी है। तो a को बाहर कर सकते हैं और अंदर में बचा इंटीग्रेशन ओवर dt, 0 टू t इंटीग्रेट करना है, और इसको ये 1 dv है, सिर्फ dv है, इसको u टू v इंटीग्रेट करना है। 1 dt का इंटीग्रेशन t होता है तो ये 80 हो जाएगा, और लिमिट इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू t। और dv का इंटीग्रेशन v होता है तो v को इंटीग्रेट कर लेंगे u टू v। फिर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 80 माइनस a इंटू 0, और इधर से हो जाएगा, पहले v की जगह में v पुट कर लिए, फिर v की जगह में u पुट कर लिए। a इंटू 0 तो कुछ है नहीं, तो 80 इज इक्वल टू आया v माइनस u। तो यहाँ से v इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस 80। इस u को उधर भेज दिए तो माइनस u उधर जाके प्लस u हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव्ड हो गया। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट है, u है और फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहीं से हिंट मिला कि फाइनल वेलोसिटी को हटा दो, तो v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होता है dx बाई डी टी। वेलोसिटी को dx बाई डी टी लिख सकते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी की जगह में हम क्या लिख पाएंगे, u प्लस ए टी लिख पाएंगे। u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब t को t के साथ रखना है, dx को dx के साथ रखना है, फिर से सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को। ये कहाँ से आया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और ये कहाँ से आया, तो ये वेलोसिटी का इसका डेफिनेशन ही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx बाई dt। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो u प्लस ए टी इंटू डी टी, और इधर से आ जाएगा dx,
फिर यहाँ सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स को, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। उसके बाद हम क्या किए कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट भी कर लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ dt है यानी वेरिएबल टाइम है, यहाँ dx है यानी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर लेते हैं 0 है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। फिर जब टाइम t आया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो s बन गया, तो 0 टू s इसको इंटीग्रेट करना है और इसको 0 टू t करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, इसको 2 बार करना पड़ेगा, एक u dt आ जाएगा, एक at dt आ जाएगा। तो u dt इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू t, और ये है at dt, इसको भी इंटीग्रेट करना है 0 टू t। इधर से dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 0 टू s। अब इसमें अगर देखें तो u कांस्टेंट है, u बाहर आएगा, फिर बचेगा इंटीग्रेशन ओवर dt, dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो इसको लिख सकते हैं ut। और कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू t होगा, at dt, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। फिर से इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू t, और इधर मेरा आया s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फिर से इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं होगा, 0 ही आ जाएगा, तो अपर लिमिट आ गया ut, फिर एक माइनस u इंटू 0 होगा तो वो कैंसिल कर दे। फिर यहाँ पे भी वैसे ही at स्क्वायर बाई 2, और इधर से बचा s। तो ये सेकंड इक्वेशन में डिराइव हो गया, s इज इक्वल टू आया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन में अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें t है ही नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, तो किसी तरह से t को हटा देना है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, या फिर इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx। ये भी एक फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन को v dv बाई dx भी लिखा जा सकता है, ये चेन रूल से आया है। यहाँ पर dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, फिर dx बाई dt को v लिख दिए। तो एक्सीलरेशन इज v dv बाई dx। अब यहाँ से फिर से सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ वेरिएबल v है, dv यानी वेरिएबल v है। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है। डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो अज्यूम किया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब वेलोसिटी v हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया। अब a कांस्टेंट है, a को बाहर कर लिए, अंदर में बचा dx का इंटीग्रेशन 0 टू s। v बाहर नहीं कर सकते हैं, v ही वेरिएबल है, तो v dv का इंटीग्रेशन है v स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो u टू v इंटीग्रेट करना है। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है dx, तो इधर से आ जाएगा ax, 1 dx का x होता है तो ax हो गया, और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 0 टू s। यहाँ पे भी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ बाहर कर लिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट v है, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, एक बीच में माइनस साइन देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें वैसे ही करेंगे, as माइनस a इंटू 0 इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, ये 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू या डायरेक्ट यही रिजल्ट आ गया। चाहे तो v स्क्वायर को इधर रखे, u को उधर भेज सकते हैं, 2as बन गया।